सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं लेने आई हूँ अपनी सरगी, मतलब खाने आई हूँ। तो सरगी में मैंने लिया है 1 गिलास दूध, नारियल का पानी, गुलाब जामुन, मट्ठी और केले। ये बेसिकली 4 बजे से समय था इसका, तो उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। खाने में मैंने लाइट चीज़ें ही रखी थी, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लिया था क्योंकि फास्ट रखना था सारा दिन। ये देखो ये कैसे सो रहे हैं, इनको उठाया भी मैंने बट उठे नहीं। सरगी लेने के बाद ना मैं बालकनी में गई थोड़ा देखने के लिए बाहर का व्यू कैसा है, मतलब मौसम कैसा हो रहा है। तो अंधेरा था सब तरफ और मैंने घर की भी लाइट ऑन नहीं करी थी क्योंकि सब सो रहे थे। तो मैंने देखा कि बाहर जो कबूतर के बच्चे हैं ना, वो नीचे गिरे हुए थे। तो 2 बच्चे थे, एक तो मर गया था, एक ज़िंदा था। तो मैं उसके लिए ये टोकरी लेके गई थी। ये देखो ये बच्चा, इसकी सांसें चल रही है अभी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको सेव कर लूं। इसकी मम्मी देखो कैसे ऊपर बैठी और वहाँ से बैठ के देख रही है। वो इसके ऊपर ही बच्चा था और इसने वहाँ से नीचे गिरा दिया। फिर मैं टोकरी लेके आई, इसमें मैंने टावल रखा क्योंकि मुझे लगा शायद इसको ठंड लग रही होगी। उसके बाद मैंने ये बहुत मतलब गीली गीली सा था तो बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे को, इससे डर भी लग रहा था कि ये मर ना जाए मेरे हाथ लगाने की वजह से। फिर मैंने इसको उठा के इस बास्केट में रखा, थोड़ा सा हाथों से इसको प्यार किया, थोड़ा वार्म करने की कोशिश करी ताकि थोड़ा इसको रिलैक्स हो जाए। फिर इसको इससे कवर करके मैंने बहुत कोशिश करी कि ये बच जाए। फिर मैंने इसको चेयर पे रख दिया था साइड में, थोड़ा सा प्यार करने के बाद, ताकि ये थोड़ा अच्छा और रिलैक्स फील करे अपने आप में। क्योंकि अभी सुबह के टाइम पे 3-4 बजे से ठंड भी लगने लगती है और वेदर भी अभी काफ़ी पहले से चेंज हो रहा है। तो मुझे लगा थोड़ा सा इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो मर गया था, एक बच जाता तो मुझे खुशी होती। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी करवा चौथ सभी लोगों को मेरी तरफ से। अब आज करवा चौथ है। मेहंदी का रंग कुछ इस तरीके का आया है इधर से, और यहाँ से पैरों की मेहंदी का भी आया है कलर। अभी धीरे धीरे खिलेगा कलर पैरों का भी। अभी मुझे नेल पॉलिश लगाना है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। सुबह सरगी का खाना खा के मैं वापस से सो गई थी। अब मैं जाऊंगी, घर की पूरी सफाई हो गई है, थोड़ा सा फ्रेश होके नहा के ब्रश करके थोड़ा पूजा करते हैं, फिर आपको वो दिखाते हैं। फिर हम जो कथा करते हैं उसके लिए बाहर जाएंगे, तो वहां आपको अपने साथ लेके चलूंगी और मैं आगे का व्लॉग आपको दिखाऊंगी। तो मैं फटाफट से तैयार होके आती हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो कबूतर का घोंसला था ना, जिनसे मैं परेशान था, इन्होंने यहाँ पे बच्चे बच्चे गिरा दिए थे। तो मैंने तो अभी देखे सुबह आके मरे पड़े हैं। नहीं, उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चा मर गया था, एक की सांसें चल रही थी। मैंने ब्लॉग बनाया, मैं वो उसमें ऐड कर देंगे। तो एक को मैंने ना ये वाले बास्केट में ऐसे टाल करके रखा था कि उसको थोड़ा गर्म मिलेगा तो हाँ, वो ये बच उसने जाए। पोटी भी कर रखी है इसमें, येलो येलो कलर की। हाँ, तो फिर सुबह थोड़ा 4 बजे जब मैं उठी थी सरगी के लिए, तब मैंने यहाँ रखा था। उसके बाद मैं आई देखने के लिए 7 बजे तक, तो वो मर गए थे। यहाँ एक वहाँ कोने पे मरा पड़ा था जहाँ पे पोटी कर रखी कबूतरों ने, और बाकी दोनों को दोनों मियाँ भी वहाँ बैठे हुए थे ऊपर, अपना दुखड़ा रो रहे होंगे बैठ के। मैं भी किलस गया ये देख कर, तो इतने टाइम से रह रहे थे, ऊपर से बच्चों को टेक केयर नहीं किया, वो गिर गए। मैंने वो घोंसला भी पूरा गिर गया था नीचे, थोड़ी बहुत रह गया था, फिर मैंने पूरा ही साफ़ कर दिया। तो कहते हैं कि घोंसला सही नहीं होता कबूतरों का घर के अंदर। अभी देखो स्टैनी, चलो। कितने बजे से चालू करोगे पूजा पाठ करना आप? अब तक तैयार नहीं हुए हो? सो गाइज, जो मम्मी ने साड़ी दिया था उसका ब्लाउज़ तो सिल नहीं पाया क्योंकि करवा चौथ से 2 दिन पहले ही उन्होंने भिजवाया था। तो टेलर तो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है क्योंकि कोई भी फ्री नहीं है, सब ऑक्यूपाइड है, फेस्टिव सीज़न है। तो अब मैंने बहिनी को काम पे लगा दिया है। ये जो मेरे ब्लाउज़ है, जो मतलब पहले के हैं ये, और ये भी कोरा ब्लाउज़ है, मतलब मैंने कभी पहना नहीं इससे पहले ये। तो इसकी सिलाई तोड़वा रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है, तो मुझे पहले के कोई कपड़े नहीं आ रहे हैं। तो अब ये सिलाई खोल रही है बैठ के, ये अपना काम कर ले, फिर उसके बाद फिर फटाफट से मैं रेडी होंगी। इवन जो मेरे शादी का लहंगा था, रिसेप्शन के लहंगा था,
उसमें से भी कोई भी ब्लाउज़ नहीं आ रहा है मुझे, दोनों में से। उसकी भी सिलाइयाँ खोली हैं, होप फॉर द बेस्ट कि कैसे कैसे करके एडजस्ट करके उसको थोड़ी देर के लिए तो पहन ही ले हम। बेबी ये भी आया है, ये तो प्यारा बच्चा है, इसका तो आना बहुत ज़रूरी होता है। और आज है संडे, करवा चौथ वाले। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। ये मेरा गेटअप है, अभी इस तरफ पूजा का गेटअप है ये, जो मतलब मंदिर में पूजा करूँगी वहाँ जाने के लिए मैं इस तरफ तैयार हो गई हूँ। ये मैंने पैरों में अलता भी लगाया है और मैंने पायल पहनी है, अपनी शादी वाली पायल, अलता लगाया है और नेल पेंट चूड़ा सब आपको दिखा दिया था। ये मेरा चुन्नी है जो घर से आया था। तो बेसिकली जो भी सामान घर से आया था मैं अभी उसमें रेडी हुई हूँ। ये साड़ी दीदी मेरी थी, ये चुन्नी, ये सब कुछ। अभी जब मैं मंदिर में, अपने घर वाली मंदिर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद जब मैं बाहर जाऊँगी वहाँ के लिए अब हम अलग गेटअप करेंगे, तो हम वहाँ मिलते हैं आपसे। तो यहाँ के लिए ये ऐसे तैयार होते होते रूम की हालत कुछ इस तरीके की होगी। तो अभी हम मिलते हैं, पूजा करते हैं साथ में मिलके। बाहर चल, तो अब यहाँ पूजा करते हैं हम और फिर ये पूरा प्रिपेयर करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो अब मैं आ गई हूँ गाइस पूजा करने के लिए। सेम जैसे मैंने नवरात्रों में किया था वैसे ही मैंने मम्मी को पहले फ़ोन किया और फिर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूछी, बिकॉज़ पूजा तो कहीं से देख के कर भी लूँगी, पूछ के भी कर लूँगी, बिकॉज़ ये जो हमारा इंडियन रिचुअल्स होते हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इवन कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में रखनी है, हमें इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं हर चीज़ पे सीधा मम्मी को फ़ोन मिला देती हूँ पूछने के लिए, ताकि मैं कोई गलती ना कर दूँ। तो इस तरीके से पूजा कर ली थी मैंने अपनी। सो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी। ये मेरा है सेकेंड गेटअप, ये मेरी शादी का लहंगा, सब कुछ, शादी की चुन्नी। तो अभी हम पूजा करने के लिए, सामने रहती है दीदी, उनके साथ दूसरी जगह जाएंगे, बिकॉज कहते हैं कि जोड़े में पूजा होती है, तो साथ में जाएंगे पूजा करने के लिए। मैंने घर में जो पूजा करनी थी वो पूरा कर दिया। मेरे ये गेटअप लेने की वजह से घर की कुछ ऐसी हालत है और मैं कुछ ऐसी तैयार हो गई हूँ। Oh my God! Wow! तो हम वहाँ जाएंगे, पहले पूजा करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से कथा सुनेंगे, कथा सुन के फिर आएंगे, फिर चलेंगे हम, शाम का इंतज़ार करेंगे और फिर चक्कर आ रहे हैं। कुछ मिनिमल सा मेकअप किया है, हेयर स्टाइल किया है, ड्रेसिंग करी है, सब कुछ अपने आप से करा है। इवन मैं अपनी शादी में भी खुद तैयार हुई थी। तो ये मेरा कुछ हेयर स्टाइल है इस तरीके का, मैंने जूड़ा बनाया है, फ्लावर लगाया है, उसमें गजरा लगाया है। तो मैं कुछ इस तरीके से तैयार हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। शादी में भी मैं खुद तैयार हुई थी, अभी करवा चौथ में भी मैं खुद से हो गई। मेहंदी तो खैर मैंने बाहर से लगवाई है, पहले भी बाहर से लगवाई थी। तो अभी चलते हैं पूजा करने, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं किस तरीके से सारा सेटअप है और किस तरीके से पूजा करेंगे वो लोग। सब मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इसको देखो, इसकी अलग मस्ती चल रही है। ओए स्टैनी, स्टैनी कौन है भाई? बैठ गए भाऊजी। वीडियो बना रही हूँ।
नहीं मेरी भतीजी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे ससुराल वाले गाँव गए, अकेले पड़ गई थी तो फिर इसको बुलाया, थोड़ा हेल्प हो गया साथ में। सामने में फर्स्ट फ्लोर पे है। नदी में स्नान करने को गया, उसी स्नान करते समय मेरी नजर में सुंदर से प्यार बैठा। अरे पहले जल तो चढ़ा देंगे थे। आपने पहले जल चढ़ाया। भी लगा रहे थे ना जब मैं तो ऐसे मेहंदी लगा रही ये आई भाग के कह रही है दीदी आई है, पूछ लो कि क्या क्या लेके जाना प्लेट में। मैं जितने में बाहर निकलती उतने में पता चलेगा मैं 3-4 बार मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। सो फाइनली गाइज हम लोग वहाँ से पूजा करके आ चुके हैं, जहाँ मैंने बताया था कि हम दूसरी दी के साथ मतलब साथ में ही रहते हैं वो, उन दी के साथ हम बाहर गए थे। वहाँ पे सारी लेडीज़ थी, वहाँ पे कथा करी, पूजा करके अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अब हम वेट कर रहे हैं चंदा मामा का, वो जल्दी जल्दी आएंगे। खूब सारा खाना पानी खाऊंगी, हालांकि वो जाएगा नहीं क्योंकि सुबह से खाली पेट है। तो सब कुछ हो चुका है डन। अब फटाफट से हम पूजा जब करने जाएंगे ऊपर, सबको व्लॉग दिखाएंगे आगे का। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ अब। तो अब ये जो अटायर मैंने वेयर किया है पूरा, ये भी बहुत हेवी है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको कैरी करने में, पूरा वेट पेट पे है। तो और ज़बरदस्ती ब्लाउज को हटा लिया है मैंने, आ नहीं रहा था। तो अभी हम चांद का वेट कर रहे हैं, जैसे ही चांद आता है हम ऊपर चलते हैं, फिर आगे का ब्लॉग शूट करेंगे। अभी तक की पूजा हो गई है ख़त्म, मिलते हैं छत पे। चांद आ चुका है, सब तैयारी हो चुकी है। जो मेन मेरे प्रभु देव है वही गायब हो गए हैं, और एकदम करेक्ट टाइम पे गायब हुए हैं जब मेरे को डाल देना। ये बाहर इतने पटाखे जल रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ। घर आ जा परदेसी तेरी बीवी बुलाए रे। वेट करते हैं उनका, जल्दी से देखो कब तक आते हैं वो, फिर चलते हैं ऊपर छत पे, फिर आपको पूजा दिखाते हैं आगे की। स्टिल आई एम वेटिंग हियर। चांद निकल चुका है, टाइम हो रहा है 9 बजने में 15 मिनट बचे हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह पूजा स्टार्ट हो चुकी है। वी आर स्टिल वेटिंग हियर। वंस विल कम, फिर हम ऊपर चलते हैं, पूजा करते हैं और आपको पूजा दिखाते हैं। चांद निकल चुका है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग स्टिल वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कुर्ता निकाल के रखा है, हम आएंगे, कपड़े पे बदलेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे पूजा करने। सो वी आर सो लेट। तो ये आ गए हैं, आवाज़ आ रही है। कपड़े देख लो इनके, ऐसे तो कपड़े हैं। जल्दी जाओ रेडी होने सब। फटाफट से रेडी हो जाओ, सब लोग पूजा कर रहे हैं। आगे चांद सच में और क्या, मतलब ट्रस्ट ही नहीं है, इधर उधर पूछ रहे हैं लोगों से, ट्रस्ट ही नहीं है रहा। बताओ आज वो लोग हो गए है तो आज मैं कौन हो गई कि मेरे मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा। मैं नहीं निकला चांद, नहीं निकला। चांद निकल चुका है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं बाहर। पटाखे तो बेटा वो पागल है, मेरी दुकान के जहाँ मैं था दुकान के बाहर ही। नहीं, आप जल्दी से रेडी हो। छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा,
हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं। चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। आजा रे आजा चंदा के, जब तक तू ना आएगा, सजना के चेहरे को देखने ये मन तरसा जाएगा। ना ना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए।